अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर, इनके पास कुछ अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। अभी पीछे हमने पढ़ा हुआ है क्या कि रेशनल नंबर जो होता है उसके पास, उसके अंडर कौन कौन आते हैं? इंटीजर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है और होल नंबर भी आता है। तो अगर हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो मतलब किसकी किसकी पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबकी एक साथ प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जो कि आपके एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 2 है। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले अभी हमने हो सकता है 6th 7th में भी पढ़ा होगा। क्या क्या? पहले तो सबसे आते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर नंबर 3 है हमारा एसोसिएटिव। ठीक, और भी जो मिलेंगे वो हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, बट ये 3 क्या है हमारे मेन है? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं हम लोग, ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन क्या माइंड में आता है ऑपरेशन से? डॉक्टर के यहाँ का ऑपरेशन, ठीक है, वही यहाँ भी मैथ। कोई भी दो नंबर उनके बीच में हम लोग कोई भी एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे 1 ले लिया और 2 ले लिया। अब हम इनको क्या करना चाह रहे हैं? ऐड। तो हमने एक सिंबल लगाया कि नहीं? अगर हमने 2 लिया, सॉरी, एंड 5 लिया हुआ है, ठीक है, अब इनके हम ऑपरेशन करना चाहते हैं और इनके बीच में हमने सिंबल लगा दिया माइनस का। ठीक है, या फिर हमने लिया है 3 एंड 5, ठीक है, और हमने इसके बीच में एक सिंबल लगाया हुआ है मल्टीप्लाई का, और हमने ले लिया है 6 एंड हमने सिंबल लगा दिया डिवाइड का। ठीक है, तो these symbols are called as ऑपरेशन। इन मैथ्स हम लोग ऑपरेशन किसे कहते हैं? कोई भी दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेट क्या कर रहा है? पॉजिटिव, निगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास। पॉजिटिव, निगेटिव, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दीज 4 आर कॉल्ड ऑपरेशन। ठीक, तो अब कोई भी नंबर है उनके बीच में हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करके फिर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर हमने उसको कह सकते हैं क्लोजर लॉ। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर लॉ। तो रेशनल नंबर की बात करने जा रहे हैं। अंडर विच ऑपरेशन, आप किस ऑपरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अगर आप जैसे इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने क्या कह दिया? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, और सिंबल क्या दिया है? ऑपरेशन क्या दिया हुआ है हमने? मल्टीप्लाई। तो आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है? तो बात समझ में आई। ऑपरेशन हमारे पास 4 है और रेशनल नंबर भी 4 हो गए थे, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो 4 नंबर में से हमने कोई भी नंबर बोल दिया और हमने कोई भी ऑपरेशन बोल दिया, उसमें जाके हमने क्लोजर पूछा। बात समझ में आई। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑपरेशन में भी पूछी जा सकती है और किसी नंबर में भी पूछी जा सकती है। जैसे अब क्लोजर पहले होता क्या है? क्लोजर से कुछ समझ में आ रहा है? क्लोज कहाँ से बना हुआ होगा? क्लोज बोलने में भी लग रहा है क्लोज, ठीक है, मतलब बंद। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, 1 लिया प्लस 2 लिया इज इक्वल कितना आएगा? 3 आएगा। ये क्या है? नेचुरल नंबर। 1 नेचुरल नंबर, 2 भी है, 3 भी है नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, हमने ऑपरेशन क्या यूज किया है? पॉजिटिव एडिशन। क्या यूज किया है? एडिशन। नंबर क्या लिया हुआ है हमने? एडिशन ऑफ
किसका लिया है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और हमने पूछा है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो वो जानने से पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी जानना होगा। तो क्लोजर ये होता है कि आपने जो नंबर लिया आपका रिजल्ट भी वही नंबर आना चाहिए। आपने नेचुरल नंबर लिया, हाँ, नेचुरल लिया, नेचुरल आंसर, और उनके बीच में ऑपरेशन जब अप्लाई किया तो आंसर भी आपका कितना आना चाहिए? नेचुरल नंबर। देन यू कैन से दैट कि ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से देखना, ऐसा देखो, नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है? मतलब नेचुरल नंबर एडिशन में। अब यहीं पर ध्यान से देखना, हमने अपना ऑपरेशन चेंज किया। 1 -2 2 इज इक्वल 1, -1 अच्छा हाँ, वो इज इक्वल -1, -1, ठीक है? अब ध्यान से देखना, नेचुरल नेचुरल बट इट इज इंटीजर, इंटीजर, और ऑपरेशन हमने क्या लिया हुआ है? माइनस सब सब्सट्रैक्शन। ऑपरेशन हमारा क्या है? सब सब्सट्रैक्शन, ठीक है? अब बताओ क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि क्लोजर कहता है कि आपने जो नंबर्स लिए रिजल्ट भी वही सेम नंबर, मतलब क्लोज बंद होना चाहिए। आपने एक ही चीज शुरू किया, एक ही चीज मिले, ठीक है? 2 चौक चौक मिला दो, तीसरा क्या बनना चाहिए? चौक ही तो बनना चाहिए ना। चौक एक प्रॉपर्टी हो गई, फिर चौक, और तीसरा जो बन के आ रहा है क्या हुआ? चौक। तब ये कह सकते हो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये चौक हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। वैसे ही नंबर की बात हो गई, ठीक है? अभी यहीं पर हमने चौक लिया, डस्टर लिया, अब इनको मिलाएंगे तो क्या कभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे? नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंडीशन में है, ये डस्टर है और ये चौक है। तो वैसे ही नंबर्स की बात हो गई, ठीक है? कोई भी 2 नंबर, अभी चलो जैसे हमने ले लिया रेशनल नंबर, ले लो 1/2 प्लस 1/2, सम किया हमने, आ गया कितना? 1, 2/2 इज इक्वल 1, ठीक है? 1/1 कह सकते हैं। ध्यान से देखना, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, रिजल्ट भी रेशनल, तो क्या, और यहाँ पर ऑपरेशन भी देखना होता है, ऑपरेशन भी देखना है तुम्हें। ऑपरेशन मतलब एडिशन में रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिशन में रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडिशन में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। 4 ऑपरेशन है। अच्छा हम लोग और देखते हैं, मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 1 × 3 3 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? यस, मतलब आपका नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी, ध्यान से देखना, ऑपरेशन, क्या क्या बातें याद ध्यान में रखनी है हमें? पहले ऑपरेशन देखना है, फिर कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं हम, कौन सा नंबर ले रहे हैं, और फिर देखना है कौन सी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है। तो अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी है? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आपने जो चीज लिया, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन रखोगे ना, वो सेम आना चाहिए रिजल्ट में भी। आपने नेचुरल को मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑपरेशन लगा दिया मल्टीप्लाई का, तो क्या आ जाना चाहिए? 3, और जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अच्छा चलो, 2/3, बताओ आंसर आ जाएगा 2/3, आंसर आ जाएगा 2/3। नेचुरल नंबर, ये भी नहीं, नेचुरल नंबर बट इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है? और ऑपरेशन हमने क्या अप्लाई कर दिया था इसमें? डिवीजन का, डिवीजन, ठीक है? डिवाइड या फिर डिवीजन। तो डिवीजन के कंडीशन में नेचुरल नंबर क्लोजर होता है? नहीं होता। कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है? तो चारों ऑपरेशन हमने दिखा दिया, मतलब नेचुरल नंबर ऐसे ही
अब रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, आंसर विल बी 1/6। रेशनल 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 मतलब मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर आपका रेशनल नंबर क्लोजर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यही डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/2 डिवाइड बाई 1/2, 1/2, 1/4, then what will be your answer? 1/2। इसको सॉल्व करके तुम बताओ, ठीक है, कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे ही वो भी हो जाएगा सभी नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है। अंडर 4 ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़िए, फिर हम लोग मिलते हैं कम्यूटेटिव लॉ के साथ अगले लेक्चर में।